गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। जो भी करो, अभी गुलाबी हाथी मत सोचो। तुमने सोचा, हुआ ना? और यही इस एक रिडिकुलस फ्लफी एग्जाम्पल में पूरी प्रॉब्लम है। तुम्हारा माइंड वो नहीं करता जो तुम बोलते हो। तुम ये जानते हो, सालों से जानते हो। तुम खुद से कहते हो किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, और वही एकमात्र चीज़ है जो सोचते हो। तुम खुद से कहते हो सो जाओ, और तुम्हारा ब्रेन 2009 से अब तक की हर एम्बैरेसिंग चीज़ की कंप्लीट लिस्ट बनाने लगता है। तुम खुद से कहते हो फोकस करो, और 30 सेकंड बाद किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो जेन्युइनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम कंट्रोल में नहीं हो, पूरी तरह नहीं, करीब भी नहीं। और यहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये कोई फ्लॉ नहीं है। बात करते हैं कि एक्चुअली क्या तुम्हें चला रहा है। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी का करीब 95% कॉन्शियस अवेयरनेस के लेवल से नीचे होता है। 95%। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, वो तुम जो ये वर्ड्स पढ़ रहा है, वो तुम जिनकी ओपिनियंस हैं और प्लान्स बनाते हैं, ब्रेन एक्चुअली जो कर रहा है उसके करीब 5% पर ऑपरेट कर रहा है। बाकी तुम्हारे बिना होता है। दिल की धड़कन, सांस, बॉडी पोस्चर, पाचन। लेकिन ये भी तुम्हारी इमोशनल रिएक्शंस, इससे पहले कि तुम जानो तुम रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारी स्नैप जजमेंट्स, इससे पहले कि तुम जानो तुमने जज किया। तुम्हारी प्रेफरेंसेस, बायसेस, डर, जो चीज़ें तुम फील करते हो, इससे पहले कि तुम्हारे सोचने वाले हिस्से को पता भी चले कि वो हो रहे हैं। तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम ज़्यादा हो जैसे एक पैसेंजर जो कभी कभी स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। यहाँ वो एक्सपेरिमेंट है जिसने साइंटिस्ट्स के सोचने का तरीका बदला। 1980s में बेंजामिन लिबिट नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। उन्होंने लोगों से कहा अपनी कलाई हिलाओ जब भी मन हो, और उन्होंने एक साथ 2 चीज़ें मेजर की। वो मोमेंट जब ब्रेन ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाई, इंडिकेटिंग डिसीजन हो गई, और वो मोमेंट जब इंसान ने कॉन्शियसली डिसाइड किया हिलाने का। जो उन्हें मिला, सब कुछ बदल गया। ब्रेन एक्टिविटी पहले आई, करीब आधे सेकंड पहले। ब्रेन पहले ही डिसीजन ले चुका था, इससे पहले कि कॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस हो। डिसाइड करने की फीलिंग डिसीजन ऑलरेडी होने के बाद आई। तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है, फिर तुम्हें बताता है ताकि तुम फील करो कि तुमने डिसाइड किया। चूज करने का एक्सपीरियंस शायद कुछ ऐसा है जो तुम्हारा ब्रेन क्रिएट करता है बाद में। और ये तुम्हारी जिंदगी में हर जगह होता है। किसी चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फील होता है जानने से पहले क्यों। कोई इंसान अट्रैक्ट करता है कॉन्शियसली कुछ रजिस्टर करने से पहले। किसी सिचुएशन में अनईजी फील होता है एक भी रैशनल थॉट बताने से पहले क्यों। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड पहले ही हजारों सिग्नल्स प्रोसेस कर चुका है। फेशियल एक्सप्रेशंस, आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज, पैटर्न रिकग्निशन, और एक वर्डिक्ट दे चुका है। इससे पहले कॉन्शियसली तुमने नोटिस भी किया हो कि कुछ प्रोसेस हो रहा था। तुम सोचते हो तुम्हारी ओपिनियंस कंक्लूजन्स हैं। वो अक्सर रिएक्शंस हैं जिनके चारों तरफ तुम्हारा रैशनल माइंड फिर एक कहानी बनाता है। तुम फीलिंग्स तक रीजन नहीं करते, तुम फील करते हो और फिर एक्सप्लेन करने के लिए रीजन करते हो। लेकिन यहाँ वो जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये लग सकता है कि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, तुम बस एक शो देख रहे हो जो तुम्हारा ब्रेन लिख रहा है। ये पूरी तरह सही नहीं है। तुम ऑटोमेटिक रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन पर एक्ट करने से पहले पॉज कर सकते हो। तुम थॉट को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि उसके साथ क्या करते हो। तुम फीलिंग नहीं रोक सकते, लेकिन तुम बिहेवियर चूज कर सकते हो। वो गैप ऑटोमेटिक रिएक्शन और कॉन्शियस रिस्पॉन्स के बीच, वहां तुम्हारी एक्चुअल फ्रीडम रहती है। स्मॉल है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मॉल, लेकिन रियल है। और उस गैप में जीना सीखना, पॉज करना, चूज करना, बजाय बस रिएक्ट करने के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है जो एक इंसान डेवलप कर सकता है। माइंड का कंट्रोल नहीं, कुछ हार्डर और कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट, उसकी अवेयरनेस। तुम वो थॉट्स नहीं हो जो आती हैं, तुम वो हो जो तुम करते हो उनके आने के बाद। ये उसे शेयर करो जो सोचता है कि उन्हें अपने थॉट्स कंप्लीटली कंट्रोल करने चाहिए। उन्हें ये चाहिए